लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स दूसरी तरफ एक 3 मंजिला इमारत जितनी बड़ी होती हैं। इनमें प्रिसीजन टारगेटिंग होती है, एग्जैक्टली कहां गिराना है इन्हें वो कंट्रोल किया जा सकता है। सही में धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर वापस अपने टारगेट पर गिर सकती हैं। ये सही में भयानक है देखना कि इंसानों ने कितने खतरनाक तरीकों के हथियार बना रखे हैं। यही कारण कि अप्रैल के हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जहां पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा दोनों साइड्स को डिफ्यूज एंड डी एस्केलेट। अब इजराइल पर हिजबुल्लाह और हुतीस जैसे ग्रुप्स तो ऑलरेडी काफी सालों से हमला करते आए हैं, लेकिन जब से इजराइल ने रिटेलिएशन किया और गाजा पर बमबारी करी, उसके बाद से इनकी तरफ से भी हमला और बढ़ गया। ये तीनों ग्रुप्स गाजा में हमास, यमन के देश में हुतीस और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह, इन्हें ईरान का प्रॉक्सीज माना जाता है। यहां इन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी नाम दिया गया है, यानी कि ईरान का देश इन्हें पीछे से फंड करता है, पैसे देता है और सपोर्ट करता है। इस हिजबुल्लाह की स्पेसिफिकली बात करें तो ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हेविली आर्म्ड नॉन स्टेट ग्रुप्स में से है। एक शिया मिलिटेंट ग्रुप जो उभर कर आया था साल 1982 में, जब इजराइल ने लेबनान देश का इन्वेजन किया था। साल 1985 में ये ऑफिशियल बने और अपना मैनिफेस्टो बनाया इन्होंने कि ये लेबनान से वेस्टर्न पावर्स को बाहर निकालेंगे और इजरायली स्टेट के डिस्ट्रक्शन की मांग करते हैं। ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप के देश हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। हालांकि भारतीय सरकार ऐसा नहीं मानती। लेबनान के देश में जो सदर्न हिस्सा है, करीब 22 साल तक उसे इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा था। हिजबुल्लाह ने ही एक्चुअली में साल 2000 में इजराइल को वहां से धकेल कर निकाला था। साल 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक और जंग हुई थी जो करीब 34 दिन तक चली, लेकिन इस जंग को दोनों में से कोई भी नहीं जीता था। अगर आप लेबनान के देश में नक्शे पर देखोगे तो एक्चुअली में काफी बड़ा एरिया हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। ये पैरामिलिट्री ग्रुप एक्चुअली में कई मायनों में लेबनान की खुद की आर्मी से ज्यादा पावरफुल है। Some countries classify Hezbollah as a terror group. More powerful than the state, and more armed than the Lebanese army itself. आज के दिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो वॉर है ये काफी ओपनली चल रही है पिछले कई महीनों से। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसकी वजह से ये सारी वॉर शुरू हुई, और उसके अगले ही दिन 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह ने ऑफिशियली एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी इजराइल के खिलाफ। दूसरी तरफ अगर हुतीस की बात करी जाए, इनकी शुरुआत 1990s में हुई थी। इसके पीछे कारण था शिया मार्जिनलाइजेशन और बढ़ता हुआ फॉरेन इन्फ्लुएंस यमन के देश में। हुतीस को भी कई सारे देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है और ये यमन की सरकार के ऑपोजिशन में रहे हैं। इंटरेस्टिंगली हुतीस को भी इंडियन सरकार एक आतंकवादी संगठन नहीं मानती। ईरान के अलावा कहा जाता है कि रशिया भी हुतीस की फंडिंग करता है, और सऊदी की जो गवर्नमेंट है, सऊदी अरेबिया यमन के बॉर्डर पर है, सऊदी अरेबिया यमन सरकार के सपोर्ट में है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ।